नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में आप सभी को पता है कि 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इसी क्रम में जीएस पेपर 3 जहां आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सवाल पूछे जाएंगे। तो यहां पर आपको एमसीक्यू के भी 20 सवाल होंगे और सब्जेक्टिव सवाल भी देखने को मिलेंगे। लेकिन 10 सवाल हिस्ट्री से होंगे जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और 10 ज्योग्राफी के सवाल मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में जो कंपलसरी है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी टोटल 40 मार्क्स के एमसीक्यू आपके मुख्य परीक्षा में जेपीएससी पूछती है। तो इसी क्रम में आपको हिस्ट्री से बहुत अच्छा सवाल मैंने आपके लिए पूछा और 100% जिसमें हम बात करेंगे केवल 3% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका सवाल सही हुआ था। कितने प्रतिशत 100% में कितने स्टूडेंट ने भाग लिया? 2000 स्टूडेंट्स ने भाग लिए, जिसमें से 3% यानी कि मात्र 60 लोगों ने सही उत्तर दे पाया इस सवाल का। सवाल क्या पूछा गया था आपसे कि जो कुत्ता है उसको सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने पालतू पशु बनाया था? समझ में आया ना? क्या सवाल पूछा गया आपका कि जो कुत्ता है सबसे पहले सवाल यह है कि किस सभ्यता के लोगों ने पालतू पशु बनाया था। मेनली हम लोग अपने इंडिया लेवल पे जो चीज़ें पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो मैक्सिमम 84% स्टूडेंट्स ने जो टिक भी किया है हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद 12% में मेसोपोटामिया सभ्यता है, 2% में क्रीट सभ्यता और 3% में मिस्र की सभ्यता। 1900 स्टूडेंट्स उस समय थे और फाइनली अभी तक 2000 स्टूडेंट में अभी तक 3% यानी 60 लोगों का जवाब सही है। यानी कि इसका उत्तर तो सबसे पहले मिस्र की सभ्यता होगी। सवाल एक बार मैं फिर से पढ़ दूं, क्यों आपने ये सवाल को गलती किया है ये भी मैं आपको बतलाता हूं। कुत्ता के बारे आपसे पूछा गया था कि सबसे पहले जो पशुपालन या फिर कहें जाए कि हम लोगों ने जो कृषि के दौरान में जो पशु को पालतू बनाया, उसमें कौन से जानवर थे? तो कुत्ता थे। हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं और इसी को देखते हुए हमने देखा कि कुत्ता को सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने पालतू पशु बनाया? तो हड़प्पा सभ्यता। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो हड़प्पा सभ्यता हम जब बात करते हैं तो इस हड़प्पा सभ्यता को हम भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। अच्छा, आपके मन में अब ये डाउट हो रहा कि सर हमें यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना जेपीएससी के लिए, तो आपने कहीं भी कोचिंग संस्थान से पढ़ा होगा या आपको किसी के इंटरव्यू में या फिर कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो में आपने देखा होगा कि आपको कहा गया होगा 11th एनसीईआरटी का आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है ना? तो आप जब इसको पढ़ते हैं 11th एनसीईआरटी, क्या आपको पता है ये 11th का जो एनसीईआरटी है ये क्या है? आपको ये कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की यहाँ पर पूरी जानकारी है। मतलब जो आपको यहाँ पर टॉपिक मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में जो एंशिएंट की बात की गई है पूरा उसकी चर्चा है। मतलब यही कि आपको पूरा एंशिएंट विश्व स्तर पर पढ़ना पड़ता है और ये पढ़ना भी है, बिल्कुल सही चीज है यहाँ पे। तो इसी क्रम में मैंने ये सवाल भी पुटअप किया था। चलिए अब आते हैं सवाल के उत्तर पे और समझते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता तो केवल हम जो बात कर रहे हैं ना, ये भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ये आपका पूरा पाकिस्तान भी उस समय भारत में ही था। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, पाकिस्तान अभी जो अलग है वो आधा भाग है हमारा और इधर हम लोग हैं। यहाँ पर आपकी हड़प्पा सभ्यता देखा गया था, बहुत पुरानी जो सभ्यता। देखिए, दो वर्ड पहले तो क्लियर करिए, एक सभ्यता, ठीक है, और एक है संस्कृति। यह सभ्यता और संस्कृति के बीच को डिफरेंस को भी समझनी जरूरी है। जब हम बात करते हैं संस्कृति, संस्कृति मतलब क्या? जैसे कि हम एक ग्रामीण संस्कृति जो होती है ना, गांव में जो कल्चर होता है उसको हम कहते हैं संस्कृति। लेकिन जो सभ्यता होता है वो एक शहरी सिस्टम की बात होती है, यानी कि टाउनशिप सिस्टम की बात हो रही है। तो हम जब हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं ना, तो अभी जो हम लोग बात करते हैं स्मार्ट सिटी ना, वो स्मार्ट सिटी समझिए 3700 ईसा पूर्व जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पर एक प्लानिंग सिटी वो हुआ करती थी। जो अभी हमारे कई जगह भारत में आपको प्लानिंग सिटी नहीं है, वो हड़प्पा सभ्यता एक प्लानिंग सिटी थी। तो सभ्यता का मतलब समझ में आया? जो एक शहरीकरण होगा वहां पर, यानी कि टाउनशिप वहां पर सिस्टम होगा। हर चीज एक मैनेजमेंट, एक सिस्टमेटिक वे में चीजें वहां पर चल रही होगी। संस्कृति मतलब समझ में आ गया आपकी ग्रामीण संस्कृति। आप जो वैदिक सभ्यता बोलते हैं ना, वो एक गलत है। वहां होगा आपका सही वैदिक संस्कृति, क्योंकि वहां पर ग्रामीण जो सभ्यता थी या कहें तो ग्रामीण जो सिस्टम थी वहां पर वो देखा गया था वैदिक में, तो उसे हम कहेंगे वैदिक संस्कृति। ये समझ में आ गया? सभ्यता और संस्कृति के बीच में अंतर, ये क्लियर हो गया।
अब ये जो हड़प्पा सभ्यता हम देख रहे हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जो शहर यहाँ पर स्थित थी 2700-2800 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से कब 2800 ईसा पूर्व, यानी कि 2800 साल पुराना, ईसा मसीह का भी जन्म नहीं हुआ, उससे 2800 वर्ष पहले एक शहर देखा गया भारत में, जिसको हमने नाम दिया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन क्या ये केवल भारत में ही था? नहीं भाई, ये भारत के समकालीन आप जब अफ्रीका में देखते हैं, पश्चिमी एशिया, ईरान, इराक वाला जो स्पेस में आप जब देखते हैं, तो वहां पर भी आपको कुछ सभ्यता देखने को मिले, जैसे मेसोपोटामिया का सभ्यता, ठीक है। उसके बाद आपने देखा नील नदी के किनारे एक सभ्यता मिली अफ्रीका में, मिस्र की सभ्यता। सऊदी अरब जो आप देखते हैं, अरब का जो खाड़ी है, वहां पर आपको मिला एक क्रीट की सभ्यता। क्रीट एक टापू हुआ करती थी, वहां पर एक सभ्यता, यानी कि वहां पर लोग अपने आप को, वहां पर लोगों को पाया गया। अच्छा, अब आपके मन में ये आ रहा है कि ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले ये जो संस्कृति या फिर ये जो सभ्यता या जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, इसको हमने कैसे अभी, मतलब कि भाई ये सब तो जानकारी हमें अभी 1920, 1921, 1925 में मिली है, तो हम इतनी पुरानी सभ्यता को कैसे जान पाए? तो देखिए, दो पद्धति है, ठीक है ना। एक यूरेनियम डेटिंग पद्धति है, एक कार्बन 40 पद्धति। मैं बहुत शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि आखिर भाई इसकी हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो देखिए, कार्बन 40 जो पद्धति है ना, सजीव के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि कोई भी सजीव कितना पुराना है, ठीक है ना, उसकी उम्र कितनी होगी। जैसे कि आपके पास कोई एक हड्डी का टुकड़ा है, तो ये हड्डी जो है, ये कार्बन 40, कोई सजीव प्राणी, सजीव जीव का ये हड्डी होगा, तो कार्बन 40 जो पद्धति है, ये आपको ये बतला देगा कि ये हड्डी की उम्र कितनी है, ठीक है, और ये किसकी ये हड्डी है, मतलब मानव की है या जीव की है या जानवर की है। तो कार्बन 40 से हम लोग क्या करते हैं, सजीव जो भी है उसकी क्या उम्र है और किसकी वो ऑब्जेक्ट है या अवशेष है, ये हम कार्बन 40 से पता कर लेते हैं। आखिर ये कार्बन 14 क्या है? इसमें क्या होता है ना कि आपके जितने भी सजीव चीज है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन, इसका नाम ही है कार्बन 40 पद्धति। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे जब डेड हो जाने के बाद कई साल बाद तो कार्बन की कमी होती है, तो बिल्कुल होती है। ऐसा बोला जाता है कि 5800 वर्ष पुराना जब होता है कोई भी डेड बॉडी, तो उसके बॉडी से हाफ, यानी कि 50% कार्बन क्या होता है, खत्म हो जाता है। तब आपके मन में आ रहा होगा तो सर इसका दुगना हम कर देते हैं तो 12,600, ठीक है ना, सॉरी 11,600 वर्ष के बाद तो फिर हम इस डेड बॉडी को जानकारी ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा पूरा का पूरा कार्बन इसके अंदर से खत्म होगा। नहीं, हाफ लाइफ पीरियड आपने समझा होगा कि हाफ कार्बन इसका जो खत्म हुआ, इसके बाद 5800 वर्ष जब ये पुराना होगा, तो 1/4%, सॉरी 1/4 पार्ट जो है कार्बन खत्म होगा। उसके बाद फिर 5800 बाद 1/8, 1/16, मतलब ये कि वो सजीव वस्तु में कुछ ना कुछ क्वांटिटी कार्बन प्रेजेंट होगा, और ये कार्बन 40 पद्धति से हम उसकी पूरी जानकारी, पूरी उसकी उम्र सीमा का पता कर पा रहे होंगे। समझ में आ गया कि वो राख कितना पुराना है, वो राख किसका है, किस जीव का। उसी प्रकार यूरेनियम डेटिंग पद्धति से जो निर्जीव वस्तु है, मिट्टी हो गया, ठीक है ना, कि ये मिट्टी कितनी पुरानी है, कहाँ की मिट्टी है, उससे हम पता करते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता आपने बोला, मेसोपोटामिया की सभ्यता बोला, तो आपने समझ नहीं था हड़प्पा सभ्यता की हमने जांच पड़ताल की, जब उस चीज को हमने कार्बन 14 से चेक किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर लोग पहले 2700-2800 ईसा पूर्व वर्ष यहाँ पर लोग रहते थे। क्लियर हो गया? तो ये हड़प्पा सभ्यता भारत में। लेकिन इसी प्रकार आप जब यहां पर दो नदी का नाम सुने होंगे। अच्छा, मेसोपोटामिया सभ्यता जो आप कहते हैं, यहां जो आपको दिख रहा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया नाम का कोई जगह नहीं है। देखिए, अफ्रीका में दो नदी है, ठीक है ना, एक तो आपका फरात नदी है और एक आपका दर्जला नदी, ठीक है ना। दर्जला और फरात, मेसोपोटामिया का मतलब भी पहले आप एक बार समझ लीजिए। मेसो मतलब क्या होता है, मेसो मतलब होता है मध्य, ठीक है ना, और पोटामिया मतलब क्या होता है, नदी के बीच का क्षेत्र। समझ में आया, नदी के बीच का क्षेत्र, यानी कि नदी के बीच में जो सभ्यता ने जन्म लिया उसको हमने क्या नाम दिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब दो नदी, एक है फरात नदी और एक है दर्जला नदी। कौन कौन सी नदी, दर्जला और फरात नदी। जैसे कि ये आपका हो गया फरात नदी, ये हो गया दर्जला नदी।
ये फरात नदी और ये दर्जला नदी जो आप देख रहे हैं, यहीं पर आपको 3 नगर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये फरात नदी, ठीक है ना, फरात नदी, ये दर्जला नदी के बीच में 3 शहर देखने को मिले। यहाँ एक शहर, जब कार्बन 14 से हमने चेक किया तो हमने देखा यहाँ पर एक शहर था, यहाँ एक शहर मिला बेबीलोन, यहाँ पर शहर मिला, यहाँ पर अरमिया शहर मिला, ठीक है ना, अरमिया, यस अरमिया ही कहेंगे, असीरिया, असीरिया कहेंगे। और यहाँ पे सुमेर नगर की यहाँ पर खोज हुई थी। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा शहर, जो आप अर्बनाइजेशन में आपने पढ़ा, अगर आपको पूछा भी जाएगी सबसे पहला शहर, यानी इस विश्व में, इस धरती में सबसे पुराना शहर या सबसे पहला शहर जो मिला था वो कौन था, यही था सुमेर नगर, ठीक है ना। यहीं पर आपको सबसे पहली लिपि की भी खोज हुई थी। और यहाँ आपका बेबीलोन सभ्यता, यानी कि बेबीलोन शहर, और ये हो गया असीरिया। ये तीनों जो क्षेत्र आप देख रहे हैं 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, इसलिए हमने इसको नाम दिया मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। क्लियर है। मेसोपोटामिया कहाँ आपका पड़ेगा, ये आपका जस्ट एशिया में ही है आपका, ये आप बोल सकते हैं कि पश्चिम एशिया, ठीक है ना। यानी आप अगर पश्चिम एशिया का एक बार फिगर बनाना चाहें तो जैसे कि ये आपका पूरा भारत हो गया, इधर से आपका चाइना होते हुए, यानी यहाँ वाला जो क्षेत्र देखें मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया। इधर आपका चीन में भी हवांगहो जो नदी है वहां पर एक सभ्यता देखा गया, हवांगहो नदी। यहाँ भारत में हड़प्पा सभ्यता है, तो ये सब के समकाल, यानी वहाँ भारत में अगर हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उसी प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी लोग यहाँ रह रहे हैं, हवांगहो में भी यहाँ पर लोग उस समय रह रहे थे। लेकिन इधर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर कोई इस तरह की सभ्यता नहीं देखी गई थी उस समय। बाद में फिर अमेरिका बहुत डेवलप कर गया, समझ में आ गया। तो उसी प्रकार अब आइए, आपको भी पता है कि सबसे पहले लोगों ने किस चीज का इस्तेमाल किया, आपको पता है पत्थर का सबसे पहले लोगों ने इस्तेमाल किया। तो अब ये जो पत्थर का लोगों ने इस्तेमाल किया, इस एज को, इस काल को क्या नाम दिया हमने, पत्थर एज, पत्थर काल, यानी कि स्टोन एज, जिसे हमने कहा पाषाण काल, पा से पाषाण, पा से पत्थर, इसका अर्थ ही होता पत्थर। अब पाषाण काल को हमने 3 भाग में बांट दिया, ठीक है ना। पाषाण काल को हमने क्या किया, 3 भाग में बांट दिया। क्या कैसे बांटा, तो पत्थरों का जो आकार था हमने देखा कि चेंज होते गया। इतने बड़े पत्थर थे, फिर थोड़े पत्थर छोटे हुए और थोड़े से धारदार हुए, और इससे पत्थर और भी छोटे हुए, पूरा नुकीले हो गए। तो यहाँ पर पत्थर का शेप चेंज होते गया। तो पहले जो हमने देखा निम्न पूरा पाषाण काल, यहाँ पर लोग बड़े बड़े पत्थर का यूज करते थे शिकार करने के लिए, और डायरेक्ट उस शिकार करने के बाद उस जानवर को अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस समय पकाने का कुछ सिस्टम नहीं था, क्योंकि आग की खोज ही नहीं हुई थी उस समय तक, समझ में आया ना। तो उसके बाद फिर देखा गया कि कुछ समय के बाद जो पत्थर मिले उनके साइज छोटा मिला और थोड़े नुकीली। अब ये पत्थर क्या निर्जीव है, तो ये हमें कैसे पता चला, यूरेनियम डेटिंग से जब हमने रिसर्च किया, अनुसंधान किया पुरातत्व विभाग ने, तब देखा कि छोटे छोटे आकार के पत्थर मिलने लगे। और ये जो काल कहलाया मध्य पाषाण काल, क्योंकि पत्थरों का साइज थोड़ा छोटा हुआ, तो पत्थरों का मध्य वाला जो काल हो गया। और यही वो काल है जहां पर सबसे पहले पशुपालन शुरू किया गया, मानवों ने पशुपालन शुरू किया, ठीक है। और पहला जो पशुपालन मध्य पाषाण काल में जो शुरू हुआ, कौन से जानवर को पालतू पशु बनाया गया था, तो वो कुत्ता। तो अब यही कुत्ता जो बनाया गया था, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि वो कौन सी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले पालतू पशु बनाया। तो अगर आपसे यहां पूछता कि कौन से काल में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल, तो आप कहते हैं मध्य पाषाण काल। लेकिन आपसे यहां पूछा गया किस सभ्यता ने, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इंडियन हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ सभ्यता पढ़ें तो हड़प्पा सभ्यता टिक की। तो भाई ऐसा नहीं है, हमने क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ और भी कई सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हवांगहो की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता भी इसके समकालीन चल रही थी, जहां लोग अपने जीवन यापन कर रहे थे, पशुपालन यहां भी हो रही थी, जानवर को यहां भी पालतू पशु बनाया जा रहा था। तो हड़प्पा से पहले आपकी जो मिस्र की सभ्यता है, ठीक है ना, जो मिस्र की सभ्यता की अगर बात की जाए, तो जो यह आपका अफ्रीका महादेश है, ठीक है ना, एक मिनट, अगर मैं अफ्रीका महादेश की अगर फिगर बनाऊं, ये हो गया आपका अरब की खाड़ी इधर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी अफ्रीका, यहाँ पर आपकी नील नदी जो यहाँ से आ रही है, नदी के किनारे ही सभ्यता बसती थी, तो इस नदी का नाम था नील नदी, तो नील घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, और ये इसको हम लोग मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की जो सभ्यता है, यानी यहाँ पर जो लोग जीवन यापन कर रहे थे, सबसे पहले यहाँ के लोगों ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। और ये कौन सा काल था, 7000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले, 7000 पहले से ही यहाँ के लोगों ने क्या किया था, कुत्ता को पालतू पशु बनाया था।
तो अब ये 7000 वर्ष हमने कैसे पता किया? कार्बन 46, कार्बन 14 से, क्योंकि जब उस कुत्ते का जो राख था, ठीक है ना, या जो हड्डी थी, उसका जब हमने अनुसंधान किया तो देखा कि इस हड्डी का जो उम्र हो रही है 7000 पुरानी ये हड्डी है। यानी कि जो और कहाँ से मिली थी? हमें इस क्षेत्र से मिला। तो यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि कुत्ते को सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने पालतू पशु बनाया था? तो देखिए, अगर काल पूछा जाता कौन सा एज में, तो मध्य पाषाण काल हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सी सभ्यता, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मिस्र की सभ्यता। चीज़ें क्लियर हुई या नहीं, हमें ये बतलाइए। तो अगर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सभ्यता, कौन सी सभ्यता सबसे पहले? मिस्र की सभ्यता। कौन सा काल? तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल, जहाँ पर कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु की तरह लोगों ने इस्तेमाल किया या फिर पशुपालन शुरू किया था। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक सवाल और आपको कम्युनिटी में मैंने पूछा है, बायोलॉजी में साइंस टेक या फिर कह सकते हैं इन्वायरमेंट का वो सवाल है, उसमें देखना है कि कितने स्टूडेंट उसका सही उत्तर दे पाते हैं। तो इसका क्लियर हुआ। देखिए, बहुत चीज़ें इसमें है पढ़ने को। तो मैंने तो भाई एक बेस बना करके पहले ये समझाया कि जो आपकी सभ्यता होती है वो क्या होती है। हड़प्पा ही सभ्यता हम पढ़ते, केवल हड़प्पा सभ्यता ही नहीं थी उस समय, उसके समकालीन बहुत सारी सभ्यताएं चल रही थी। अब इसके बाद हमने फिर ये समझा कि जो कुत्ता आया, कुत्ता के में सवाल ये भी बन सकता था कि कौन से काल में सबसे पहले पशुपालन शुरू हुआ या कुत्ता को बनाया गया था पालतू पशु, तो मध्य पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को भी फिर हमको कोरिलेट करना था पत्थर से, और उसके भी कई भाग थे, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं, निम्न, मध्य और फिर उच्च। इस उच्च पूरा पाषाण काल में ही आगे की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में फिर आपके पशुपालन शुरू हुआ, कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। लोग अभी भी क्या करते थे? खाद्य संग्राहक थे, ठीक है ना। इस समय क्या था कि मतलब मानव क्या करते थे? शिकार करते थे और एक जगह उनको क्या करते थे? स्टोर कर लेते थे। फिर धीरे धीरे नव पाषाण काल में क्या देखा? लोग ने क्या किया? यहाँ पर खेती होना स्टार्ट हुआ था, यानी कि खाद्य उत्पादक ये बन गया था। संग्रह स्टोर करने के बाद अब ये क्या करने लगे? उत्पादन करने लगे। अब यहाँ से जैसे उत्पादन हमारे पास अधिक होने लगेगी तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? उसको स्टोर करके रखना होगा, नहीं तो सड़ गल जाएगा भाई। तो अब यहीं से फिर क्या होगा? टाउनशिप की स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये सब बहुत अलग डिटेल हो जाएगी, तो इसको यहाँ से मैंने कोरिलेट कर दिया भाई, ठीक है। तो आप कम्युनिटी में जाइएगा। दूसरा जो पेपर 4 है उसका एक सवाल मैंने दिया, उसमें कितने स्टूडेंट सही उत्तर देते हैं उसका भी आप कमेंट करिएगा। उसको भी हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।